हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाइड मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी है, के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम इस चैप्टर के सभी टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन सभी के सभी टॉपिक को नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उनको जाकर कि आप लोग देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा इस क्लास में वो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से बेसिस आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं। इस लेक्चर को खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा और चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है समांतर माध्य। अभी तक हम लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ा। समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, उन सारे टॉपिक के बेसिस किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, उनका यूज क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर हमें दो राशियां दी गई हों और उन दो राशियों के बीच में 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 10, 20 अगर हमको समांतर माध्य निकालने हो तो उन समांतर माध्य को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक भी टॉपिक को आप लोग मिस मत करिएगा, खूब ध्यान से हमारी बातों को डियर स्टूडेंट सुनते चलिएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर ये समांतर माध्य जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं ये होता क्या है। इसका बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगा, साथ ही साथ दो राशियों का समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है वो भी हम काफी अच्छे से यहाँ पर क्लियर करके आपको दिखाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि यदि A, B, C आर इन AP, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या मान लिया कि माना ABC 3 हमारे पास राशियां हैं और ये कहां पर है, AP में है अर्थात समांतर श्रेणी में है। ध्यान दीजिएगा, यदि A, B, C आर इन AP अर्थात समांतर श्रेणी में है तो ध्यान देना, तो B A तथा C का, ध्यान दो, A तथा C का समांतर माध्य, ध्यान देना बच्चों, समांतर माध्य जिसको हम लोग अरिथमेटिक मीन कहते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं AM कहलाता है। अरिथमेटिक मीन माने क्या कहलाता है, AM कहलाता है। बात समझ में आ रही है? समझो क्या कह रहे हैं हमने बोला डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर कि अगर ABC, ध्यान से सुनिएगा, अगर वास्तविकता को समझ पाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आनंद आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या बोला, यदि A, B, C आर इन AP, अगर ABC 3 ऐसी राशियां हैं जो समांतर श्रेणी में है तो ये जो बीच वाला है माने B, ये पहली और तीसरी का माने A और C का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है, अरिथमेटिक मीन कहलाता है, अर्थात AM से उसको हम लोग दिखाते हैं। अलग तरीके से भी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर 3 राशियां दी गई हैं वो समांतर श्रेणी में है तो जो बीच वाली संख्या होगी, जो बीच वाला पद होगा वो पहली और तीसरी का बच्चों क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है। अब बात ये उठती है कि मान लीजिए कि हमारे पास यही दोनों संख्याएं A और C दी गई होंगी और हमें B का मान ज्ञात करना होगा, अर्थात इनका समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे ये समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, कैसे रिजल्ट को निकालेंगे। आप यहां कहोगे चूंकि A, B, C आर इन AP, ध्यान दो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि ABC जो है डियर स्टूडेंट्स वो कहां है, AP में है, अर्थात समांतर श्रेणी में है। तो अगर समांतर श्रेणी में, मैंने आपको रूल सिखाया था सर कि T2 - T1 ऑलवेज इक्वल होगा T3 - T2 को, मीन्स किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद जब घटाओगे तो एक निश्चित अंतर अर्थात सार्वंतर ही आपको प्राप्त होगा। तो T2 माने यहाँ B होगा, B - A इक्वल टू T3 - C - B, हमें B की वैल्यू चाहिए क्योंकि B ही यहाँ पर समांतर माध्य है। तो इसको इधर ट्रांसपोज करोगे डियर स्टूडेंट्स तो B + B हो जाएगा इक्वल टू C + यहाँ पर A हो जाएगा। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, B + B 2B हो गया इक्वल टू C + A हो गया। दिस इंप्लाइज दैट B इक्वल टू C + A बाई हमारा यहाँ पर 2 मिल गया है, तो B क्या है, समांतर माध्य है। अब सुनो ध्यान से, बहुत गजब का रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूं आपको। हियर यहाँ पर जो B है वो क्या है, AM है, अरिथमेटिक मीन है ऑफ A एंड C, A और C का क्या है बच्चों, समांतर माध्य है। तो यहां से हमें यह रिजल्ट मिलता है कि अगर हमें किन्हीं भी दो राशियों का समांतर माध्य निकालना होगा तो उन दोनों राशियों को जोड़ करके उनको 2 से भाग दे दोगे, आपको उनका समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। तो नोट में हम कह सकते हैं
नोट में हम याद रख सकते हैं कि एम ऑफ ए एंड बी, दो राशि अगर हमें पास ए और बी है और ए और बी का हमें समांतर माध्य निकालना है, तो कैसे निकालोगे भाई? अरिथमेटिक मीन अर्थात एम इक्वल होगा ए प्लस बी बाई टू के, ए प्लस बी बाई टू के, ये अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, आपसे पूछ लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कि भाई 5 एंड 15, 5 और 15 के बीच एक समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एक समांतर माध्य। तो समांतर माध्य माने अरिथमेटिक मीन मीन्स एम इज इक्वल टू क्या होगा? 5 प्लस 15 बाई कितना करोगे? 2। तो 5 प्लस 15 20 हो जाएगा, बाई 2 मीन्स कितना आएगा? 10। तो इनका अरिथमेटिक मीन का जो समांतर माध्य होगा बच्चों कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। समझ आ रही बातें? तो इस कंप्लीट लॉजिक से आप लोगों ने पूरी तरीके से यह समझ लिया होगा कि समांतर माध्य क्या होता है और किन्हीं भी दो राशियों का समांतर माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे? किन्हीं भी दो राशियों का हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होगा तो उन दोनों राशियों को जोड़ करके 2 से भाग दे दोगे, अर्थात उनका सिंपल सा एवरेज निकाल लिया जाता है, उनका औसत निकाल लिया जाता है, उनका समांतर माध्य हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके साथ डिस्कस करने चल रहे हैं, उनको 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप खूब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। और कई सारे बच्चे जो हमारे 10th क्लास के बाद यहाँ पर आए हैं वो लोग समांतर माध्य के इस लॉजिक को नहीं पढ़े होंगे, इसलिए उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट, देखिए अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा उसका भी मैं यूज़ करूंगा और एक नया रिजल्ट आपको ला करके दिखाऊंगा। वो नया रिजल्ट ये है डियर स्टूडेंट्स कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्याएं दी गई हों, सपोज कर लीजिए कि वो संख्याएं ए और बी हैं, उनके बीच में बच्चों एक समांतर माध्य निकालना हो। ये तो तरीका हमने सीख लिया कि दोनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे तो एक समांतर माध्य हमें वहां पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कभी कभी कहेगा इन दो राशियों के बीच में 5 समांतर माध्य निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, 4, मीन्स कभी भी मोर देन 1 पूछेगा तो इन दैट केस हमारा ये फार्मूला, हमारा ये कंसेप्ट वहां पर यूज नहीं हो पाएगा, हमें कुछ नया कंसेप्ट सीखना होगा। आइए समझते हैं हम लोग कैसे। थ्योरम है बच्चों, थ्योरम क्या है, प्रमेय क्या है हमारा? लिखेंगे दी गई राशियों ए तथा बी के मध्य यन समांतर माध्य की गणना। ध्यान दीजिए, ये हमारी थ्योरम है कि हमारे पास दो राशियां दी गई हैं ए और बी, इनके बीच में हमें यन समांतर माध्य की गणना करनी है। ठीक है, देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे, आप कह सकते हैं रिजल्ट निकालना स्टार्ट करेंगे, और कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। कह देते हैं कि माना, प्रोसेस को समझिएगा, माना ए तथा बी, क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ए तथा बी के मध्य यन समांतर माध्य क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, क्रमशः A1, A2, A3 ... AN है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमें ए और बी के बीच में n समांतर माध्य की गणना करनी थी, तो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में n समांतर माध्य जो थे उनको हमने A1, A2, A3 ... AN से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इससे क्या होगा, अतः ध्यान देना, अतः A, A1, A2, A3 ... AN, B इन AP होंगे। यही तो प्रॉपर्टी है। अभी आप लोगों ने देखा था कि जब ABC को समांतर श्रेणी में लिखा था आपने, तो जो B था वो A और C का समांतर माध्य कहलाया था। उसी प्रकार से इनके बीच में जितने भी पद आप रखेंगे तो उससे जो आपको एक श्रेणी मिलेगी वो हमेशा समांतर श्रेणी में होगी। इसलिए क्वेश्चन कभी कभी घुमा करके पूछ लेता है, कह देता है कि ए और बी के बीच में दो संख्याएं देगा, कहेगा इनकी और इनके बीच में 5 ऐसे पद निवेशित करिए जिससे हमें समांतर श्रेणी प्राप्त हो जाए। तो चाहे कहेगा समांतर श्रेणी प्राप्त कर, चाहे कहेगा इनके बीच में समांतर माध्य ज्ञात करो, प्रोसेस वही होगी, तरीका वही होगा सॉल्व करने का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई भाई। देखो हमें A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3। अब डियर स्टूडेंट्स आप ये सोचो कि ये श्रेणी का प्रथम पद है और ये अंतिम पद है,
दो चीजें हमें पता है, और क्या पता है हमको, साथ ही साथ हमें यह भी पता होगा कि इसके बीच में हमें कितने पदों की गणना करनी है, माने समांतर माध्ययों की संख्या कितनी होगी, 2 4 6 कुछ भी होगा वो हमें पता होगा। अगर हमें डी मिल जाए, डी माने कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वंतर अगर हमें मिल जाए तो a1 बराबर कैसे होगा, a में d जोड़ दोगे तो इसका दूसरा पद तीसरा पद, माने d मिल जाए, बस सारे के सारे पद निकलते हुए यहां चले जाएंगे। तो देखिए ध्यान से हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे उपरोक्त एपी में, ध्यान समझिएगा, उपरोक्त एपी में डियर स्टूडेंट्स प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा, प्रथम पद हमारे पास कितना है, प्रथम पद जो है डियर स्टूडेंट्स वो a इक्वल टू a ही है। अंतिम पद की अगर हम बात करें, अंतिम पद की अगर हम बात करें तो लास्ट टर्म जो है डियर स्टूडेंट्स कितना है, b है। अगर हम यहाँ पर पदों की संख्या की बात करें तो कितने होंगे, पदों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो डियर स्टूडेंट्स n इक्वल टू n प्लस 2 हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा कैसे, देखिए ध्यान से, हमारे पास दो संख्याएं a और b पहले से ही थी, दो संख्याएं a और b मेरे पास पहले से थी, इनके बीच में n लोग और आ गए हैं, तो कुल कितने लोग हो गए, n प्लस 2 लोग हो गए ना। जैसे अगर हम यहाँ पर a और b दो संख्या हमारे पास पहले से थी, अगर इनके बीच में हमें 5 समांतर माध्य की गणना करनी होती तो वो 5 प्लस 2 कितना हो जाता, 7 हो जाता। वैसे ही यहाँ पर n लोग आए हैं बाद में, 2 लोग पहले से, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी पदों की, n प्लस 2 हो जाएगी। अब मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे कॉमन डिफरेंस है ये d, क्योंकि अगर मुझे d मिल जाएगा तो हम a1 a2 a3 को सबको हम बहुत ही इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, माना AP का सार्व अंतर बराबर d। हमने क्या किया, इस समांतर श्रेणी का जो सार्वंतर था बच्चों उसको हमने डिफाइन कर लिया। अब बोलो L इज इक्वल टू आपके पास कितना गिवन है, b, और L का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। अब a तो a ही है, ध्यान दीजिएगा, n माइनस 1, n माइनस 1 की जगह पे n की जगह पे n प्लस 2 हो जाएगा पदों की संख्या, माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स यहाँ b माइनस a हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, बचेगा n प्लस 1 इंटू में d इज इक्वल टू b माइनस a यहाँ पर बचेगा। फाइनली यहाँ से d की वैल्यू आप निकालोगे तो d इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा b माइनस a अपान n प्लस 1। जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। हम ये चाह रहे थे कि इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर हमें प्राप्त हो जाए, और हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग आसानी से सब कुछ निकालते चले जाएंगे। देखिए ध्यान से कैसे, अतः a1 माने पहला समांतर माध्य पद, a1 कैसे निकलेगा, प्रथम पद में सार्वांतर जोड़ोगे तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, a प्लस डी हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू a प्लस डी की वैल्यू आपको पता ही है कितनी आई है, b माइनस a अपान में n प्लस 1। ये आपको पहला समांतर माध्य पद यहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डियर स्टूडेंट जब आप a2 निकालोगे तो a2 इक्वल टू a प्लस 2d आ जाएगा। a2 इक्वल टू a तो रहेगा ही प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू b माइनस a अपान n प्लस 1 हो जाएगा। सॉल्व करोगे आपको a2 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपको तीसरा माध्य पद अर्थात a3 निकालना होगा तो a3 इक्वल टू a प्लस यहाँ पर 3d हो जाएगा, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स a3 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू b माइनस a अपान में कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पहला, दूसरा और तीसरा माध्य पद निकल जाएगा। ऐसे जितने माध्य पद निकालने होंगे डियर स्टूडेंट, सारे के सारे माध्य पदों को हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करते हुए चले जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको ये कंप्लीट डेरिवेशन जो आपकी बुक में भी नहीं दिया गया है, वो जो मैंने इतना डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया वो आपको 100% समझ में आ गया होगा। अब आइए इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, जिसकी हेल्प से आपका ये कंप्लीट लॉजिक क्लियर हो जाएगा। उसके पहले डियर स्टूडेंट्स एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा और इसको ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। हमारी थ्योरम क्या थी, दी गई राशियों a तथा b के मध्य n समांतर माध्य की गणना। हमें दो राशियां दी गई होंगी कोई भी, उनके बीच में हमें कुछ समांतर माध्य पद ज्ञात करने होंगे, या ऐसे पद ज्ञात करने होंगी जिनको रखने पर हमारी श्रेणी कौन सी श्रेणी बन जाए, समांतर श्रेणी बन जाए। तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। हमने प्रोसेस स्टार्ट की, हमने कहा कि माना था b के मध्य n समांतर माध्य पद क्रमशः a1 a2 a3 डॉट 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 an होंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको पता है कि दिन a1 a2 a3 डॉट 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 an और b कहाँ होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे बच्चों, अर्थात AP में होंगे। अब मैंने आपसे बोला कि इस AP में जो a1 है इस श्रेणी का दूसरा पद है,
अगर मुझे डी अर्थात सार्वंतर पता होगा तो a1 की वैल्यू हम बहुत ही आसानी से बच्चों फाइंड कर सकते हैं। तो a1 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस डी। कहीं ना कहीं बात आकर के इस चीज पे रुक रही थी कि हमें इस श्रेणी का सार्वंतर पता होना चाहिए। तो हमने क्या कहा, उपरोक्त श्रेणी में प्रथम पद हमारे पास a ही है, अंतिम पद हमारे पास b है, पदों की संख्या n बराबर n प्लस 2 कैसे होगी मैंने बताया, क्योंकि दो पद हमारे पास a और b पहले से थे, इसके बीच में n लोग और आए हैं तो कुल पदों की संख्या n प्लस 2 हो जाएगी। उसके बाद l बराबर b हमें दिया था, l का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसका यूज करते हुए डियर स्टूडेंट्स हमने कॉमन डिफरेंस अर्थात d की वैल्यू को फाइंड कर लिया, और d जब हमें मिल गया तो a1 बराबर a प्लस डी, a2 बराबर a प्लस 2d, a3 बराबर a प्लस 3d, सारी वैल्यूज को पुट करके हमने क्या किया, इनके समांतर माध्य पदों को आसानी से ज्ञात कर लिया। समझ में आई बातें? आइए इस लॉजिक का यूज करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा के दिखाते हैं, और आपकी बुक में भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद और बचेगा जिसका नाम है समांतर श्रेणी के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद ये चैप्टर 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको खूब ढंग से समझ भी लिए होंगे, और एक बार इसका टेस्ट देने के लिए भी आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। मान लीजिए कि 2 है, ठीक है, 2 है और 10 है, 2 एंड 10, 2 एंड 10। अब इसके बीच में देखो हमें पता है कि समांतर माध्य बनाएंगे तो कौन बनेगा, 4 6 8 10, माने 4 6 8 माने 3 पद निकलेंगे यहाँ पर ना, 2 पंचे 10 माने 3 पद इसके बीच में निकलेंगे समांतर माध्य के। हमें डायरेक्ट वो पता है, लेकिन क्या सारा भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमको पता तो नहीं रहेगा ना। हम तो अपने मन से एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं कि 2 और 10 के बीच में बच्चों हमें 3 समांतर माध्य पद निकालने हैं, 3 समांतर माध्य पद हमें यहां पर क्या करना है, ज्ञात करना है। प्रोसेस सिखाऊंगा आपको, पहले ध्यान दीजिएगा। हमारे पास हमने छोटा सा एग्जांपल लिया है, 2 संख्याएं हैं 2 और 10, इनके बीच में हमें 3 समांतर माध्य पदों की गणना करनी है। एकदम सेम लॉजिक लगाएंगे जब जैसे मैंने आपको सिखाया था। कैसे करेंगे देखिए, कह देंगे डियर स्टूडेंट्स, माना, ध्यान देना, माना 2 तथा 10, ध्यान देना, माना 2 तथा 10 के बीच, 10 के बीच 3 समांतर माध्य पद क्रमशः a1 a2 तथा a3 है। यहां पे हमें 3 ही ज्ञात करना है, 3 लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब देखो क्या कहेंगे, अतः 2, a1, a2, ध्यान देना, a1, a2, a3 और 10 आर इन एपी होंगे, या आर इन एपी समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक है, अब हम लोग वही पुरानी प्रोसेस करेंगे जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था। यहां बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या, उपरोक्त श्रेणी में, ध्यान देना, बोलेंगे उपरोक्त श्रेणी में प्रथम पद आपको दिख रहा है क्या सर? बिल्कुल दिख रहा है सबको। प्रथम पद a इक्वल टू 2 है। सर अंतिम पद कितना दिया है? यहां पर अंतिम पद की बात करोगे तो l बराबर 10 दिया है, सही है। पदों की संख्या क्या है सर जी? पदों की संख्या जिसको हम लोग n कहते हैं, ये बच्चों यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखो 3 बीच में है, 2 पहले से था, 3 2 5 पद यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। किसकी जरूरत है सर? सार्वांतर की। यहाँ पर आप मान लोगे, माना सार्व अंतर बराबर डी। सार्वांतर को बच्चों हमने क्या मान लिया? डी मान लिया। अतः अब वही सूत्र लगा दो आप, L बराबर कितना दिया है आपको? 10। तो L का सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। a की वैल्यू आपके पास 2 दी गई है, n की वैल्यू आपको कितनी दी गई है भाई? 5। 5 पद निकालने हैं तो 5 और माइनस नहीं, 5 पद नहीं 3 निकाले थे, 3 2 5 हुआ था। 5 माइनस स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 हो जाएगा, इंटू डी इक्वल टू आपको 10 मिलेगा। सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4d इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो 4d इक्वल टू 8 हो गया। तो d इक्वल टू डी स्टूडेंट्स आपको कितना मिल गया? 2। तो सार्वांतर आपको कितना मिल गया? 2 मिल गया। जब आपको सार्वांतर यहाँ से प्राप्त हो गया है तो आप a1 a2 a3 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? a1 इक्वल टू a प्लस डी हो जाएगा। तो a1 इक्वल टू 2 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई है? 2। a1 इक्वल टू आपको 4 मिल जाएगा।
तो प्रथम मध्य पद आपको कितना मिल गया, 4 मिल गया। फिर से आप बात करोगे पुनः डियर स्टूडेंट्स a2 कैसे निकलेगा, a + 2d लग जाएगा। तो a2 इक्वल टू a की वैल्यू 2 है प्लस 2 इंटू 2, तो कितना मिलेगा भाई 2 + 4 मीन्स a2 की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। क्लियर है बातें। ऐसे ही मान लीजिए कि हम लोग क्या करें, तीसरा पद निकाल लें, तो a3 इक्वल टू क्या मिलेगा, a + 3d हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 इंटू 2, फाइनली आपको 8 मिल जाएगा। तो 3 मध्य पद आपको कौन कौन से मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे और 8, जो हमको पहले से ही पता था। तो डियर स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि इस लेक्चर में जो कंसेप्ट आपको मैंने सिखाया ये 100% आपको समझ में आ गया होगा। समांतर माध्य का जो कंप्लीट लॉजिक है वो 100% आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि समांतर माध्य क्या होता है, किन्हीं दो राशियों के बीच में कई सारे समांतर माध्य अगर हमको ज्ञात करने हैं तो उनको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए इसको उनके पास शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलते हैं कल फिर से पुनः 7 PM पर, अर्थात शाम को 7 बजे। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।